पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी इमदाद चल रही थी उसको 90 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया और उसके बाद वो सोचेंगे कि किसको इमदाद देनी और किसको इमदाद नहीं देनी। आज हमारा ये मौजू है कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमाया करते थे किसी ज़माने में कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर लगा के रखे हुए हैं और ये वेंटिलेटर जब उतर गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती जो वो अब वेंटिलेटर जो कि हैं वो हकीकी मायने में उतर चुके हैं। अमेरिका ने अपने वेंटिलेटर ना सिर्फ हमारे भी उतार लिए हैं बल्कि पूरी दुनिया में से जहाँ जहाँ उनकी दाद चल रही थी सिवाय इसराइल और मिस्र के वो इस मुस्तस्ना रहे हैं कि लेकिन बाकी जो कि है वो 90 रोज़ के लिए इमदाद जिनकी 3 माह के लिए अमेरिका की तरफ से इमदाद ख़त्म कर दी गई है। आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान को इस इमदाद बंद होने की वजह से पाकिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके ऊपर हम आज आपको ये बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से शोबे हैं जिनके अंदर पाकिस्तान को यूएस एड के थ्रू मुस्तफ़ीज़ हो रहा था और पाकिस्तान की इमदाद मिल रही थी। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहली जो शोबा आता है वो आता है जी हेल्थ का, जो अमेरिकी इमदाद के तौर पर। और हेल्थ के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो वैक्सीनेशन होती है वो सारी की सारी और दीगर हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिस तरह के माँ बच्चे की सेहत और यानी कि बहुत से हेल्थ के जो शोबा है उसके अंदर यूएसए से एड के ज़रिए से पाकिस्तान को मेडिसन और दीगर चीज़ें आलात वगैरह फ्राहम किए जाते थे। अब वो भी जो कि हैं वो 90 रोज़ के लिए बंद हैं और आगे खुलती है या नहीं खुलती है हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद आप आते हैं जी कि मिलिट्री ले लें तो मिलिट्री और सिविल दोनों तरह की जो कि है वो बंद की गई है सिवाय फूड सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला आए तो मिलिट्री एड भी बंद कर दिया है जिनमें आपको दीगर मिलिट्री इंक्लूडमेंट दिया जाता था, सहूलियात दी जाती थी। तो इसके साथ साथ फिर अगर हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर के मैदान में, तो एग्रीकल्चर में भी आपको किसानों के लिए मुख्तलिफ तरबियाती और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम होते हैं और दीगर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे लेनी है और इसके लिए मुख्तलिफ फंड्स दिए जाते थे। तो वो भी अब इसकी ज़द में आएंगे क्योंकि सारी की सारी एड बंद हो चुकी है। और आगे तवानाई का शोबा है और इसके साथ साथ जो NGOs हैं, NGOs बहुत सी जो कि थी वो अमेरिका से फंडिंग, अमेरिका से वो इमदाद आती थी और पाकिस्तान में NGOs रन करती थी जो कि पिछे हुए तबकात को उठाने के काम करती थी। यानी कि कोई सैलाब आ जाता है, कोई कुदरती आफत आ जाती है तो इसमें वो काम करती थी। वो भी अगले 90 दिन के लिए अब जो कि वो NGOs काम नहीं कर सकेंगे। उनके पास पुराने फंड्स होंगे, वो काम करती रहेंगी, लेकिन उनको बहुत सा जो कि वो एड है वो बंद हो जाएगी। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन के अंदर ख़वातीन की तालीम के हवाले से, असातिज़ा की तरबियत और दीगर हवाले से भी US एड के थ्रू काम होता है और स्कॉलरशिप दी जाती थी। यानी कि वो सारे के सारे प्रोग्राम अब ठप हो जाएंगे अगले 90 रोज़ के लिए। अब ये 90 रोज़ तक जो अमेरिका है वो ये इमदाद पूरी दुनिया की बंद रखेगा सिवाय इसराइल और मिस्र की। तो अब हमें क्या करना होगा? अब ये जो US की हुकूमत है वो अब देखेगी कि हमें किस मुल्क के साथ दोबारा बहाल करनी है, किन बुनियादों के ऊपर बहाल करनी है। माशाल्लाह से उनकी जो एड का जो पहला असूल है वो डेमोक्रेसी है। अब माशाल्लाह के साथ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है नहीं। आप जानते हैं पीके एक्ट अभी मंजूर हो चुका है। यानी कि अब हर मुमकिन कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं है इंसानी हकूक़ की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, जो पाकिस्तान में पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर ना की गई हो। अब अगर यही चीज़ें भी आगे कंटिन्यू रखी जाती हैं तो ये इमदाद जो कि वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी, इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, बहाल नहीं किया जाएगा और हमें बहुत सी मुश्किलात सामना करनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ माननी पड़ेगी हमारी मईशत ऑलरेडी भट्ठा बैठा हुआ है, ज़बूहाली का शिकार है और ऊपर से ये बंद हो चुकी है। और ये अल्लाह ना करे ये बंद रहे। अगर ये जिस तरह हुकूमत के इक़्तिदार है वो तो आप जानते ही हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दियाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी, तो ये सारे की सारी काम जारी है। तो दूसरी तरफ आप अगर देखें तो यूरोपीय यूनियन जो कि है वो भी आपको यूरोप भी दे चुका है कि आपको GSP प्लस की जो आपको मिल चुकी हैं कि आपको बैन कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी मुआशी मैदान के ऊपर पाकिस्तान के लिए पहाड़ खड़ा है आगे मुस्तकबिल में। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं करती, अमेरिका अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किन क्राइटेरियाज रखते हैं
اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اگر اس کے وجہ سے مزید کی اپڈیٹس آتی ہیں تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے، لیکن یہ میجر سیٹ بیکس ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے، اور ان شعبوں میں یو ایس ایڈ کے حوالے سے بند ہونے کو جو ہوا ہے معاملات۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ نیا انفارمیشن لاتے رہے گا۔ ہم 1 فروری سے ایک نئی سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہوگا پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف پاکستان، جس کے اندر آپ کو بہت سی معلومات دی جائیں گی پاکستان کے اسٹرکچر کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، دیکھنا نہ بھولیے 1 فروری سے اونلی آن انفارمیشن وتھ نوید یوٹیوب چینل۔ خدا حافظ۔